आज के डिजिटल युग में जहां हर पल हमारा ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया, समाचार और सूचनाओं का अंबार है, यह किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डारियस फोरेकस द्वारा लिखित किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर। यह किताब आधुनिक जीवन की उथल-पुथल, तनाव और अनिश्चितताओं के बीच एक शांत और अर्थपूर्ण जीवन जीने की मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक प्राचीन ग्रीक दर्शन स्टोइसिज्म पर आधारित है। डारियस ने इस किताब को 70 पत्रों या निबंधों के रूप में लिखा है, जो रोमन दार्शनिक सेनेका के प्रसिद्ध पत्रों लेटर फ्रॉम ए स्टोइक से प्रेरित है। आगे इस किताब का एक बहुत ही विस्तृत और गहन सारांश दिया गया है, जिसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और जीवन के पहलुओं में विभाजित किया गया है। तो आइए सुनते हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। प्रस्तावना। शोर शराबे वाले विश्व में शांति की खोज। आधुनिक जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जानकारी या संसाधनों की कमी है, बल्कि समस्या यह है कि हमारे पास बहुत अधिक विकल्प और बहुत अधिक विकर्षण है। हम हर समय व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह व्यस्तता अक्सर निरर्थक होती है। डारियस फोरेकस अपनी पुस्तक में सवाल उठाते हैं, हम बाहरी सफलताओं के पीछे भागते हुए अपनी आंतरिक शांति क्यों खो देते हैं। इस समस्या का समाधान वे स्टोइसिज्म में खोजते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दुनिया जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार करें और केवल उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है। स्टोइसिज्म की मूल समझ। लेखक स्पष्ट करते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या पत्थर दिल हो जाना नहीं है। यह दर्शन वास्तव में भावनाओं के प्रबंधन और मन की स्पष्टता के बारे में है। एक स्टोइक व्यक्ति वह है जो खुशी और दुख दोनों स्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। डारियस पुस्तक में बताते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें स्टोइसिज्म के 4 मुख्य सद्गुणों को अपनाना चाहिए। पहला है प्रज्ञा। यह समझना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या उदासीन है। सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता। साहस। जीवन की कठिन परिस्थितियों, भय और अनिश्चितताओं का डटकर सामना करना। सही के लिए खड़े होने की हिम्मत रखना। संयम, अनुशासन। अपनी इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना। किसी भी चीज़ की अति, चाहे वह भोजन हो, धन हो या मनोरंजन, से बचना। न्याय। दूसरों के साथ निष्पक्ष और दयालु व्यवहार करना। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। नियंत्रण का विभाजन। यह पूरी किताब और स्टोइक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दार्शनिक एपिक्टेटस के अनुसार जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उन चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं जो हमारे वश में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे अपने विचार और मान्यताएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे कार्य और प्रयास, हमारे लक्ष्य और प्राथमिकताएं। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति और मौसम, अतीत में जो हो चुका है, भविष्य के परिणाम, हमारा शरीर कब बीमार पड़ेगा। लेखक समझाते हैं कि जब हम अपना सारा ध्यान और ऊर्जा केवल उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम अजेय हो जाते हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो परिणाम आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपने कितनी मेहनत की और आप आगे अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। समय, हमारी सबसे कीमती संपत्ति। डारियस फोरेकस सेनेका के विचारों का हवाला देते हुए कहते हैं कि लोग अपने धन की तो बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन अपने समय को बहुत आसानी से बर्बाद कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि धन कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। व्यवस्था का भ्रम। आज के समय में हर कोई व्यस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उत्पादक हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, गपशप करने या अनावश्यक चिंता करने में घंटों बर्बाद कर देते हैं।
वर्तमान में जीना। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जीवन अभी इसी क्षण में घटित हो रहा है। ना कहना सीखें। यदि आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको उन सभी चीज़ों को ना कहना सीखना होगा जो आपके समय और ऊर्जा को चूसती हैं। हर निमंत्रण, हर मीटिंग और हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। किताब का शीर्षक ही इसी बात पर जोर देता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए। डारियस बताते हैं कि हमारे जीवन में केवल कुछ ही चीज़ें हैं जो दीर्घकालिक खुशी और संतुष्टि लाती हैं। मानसिक और शारीरिक व्यवस्था, स्वास्थ्य। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सार्थक काम, ऐसा काम करना जो मूल्य पैदा करता है और आपके उद्देश्य की भावना देता है। मजबूत रिश्ते, परिवार और अच्छे दोस्तों के साथ गहरे और प्रामाणिक संबंध बनाना। समय का विकास, हर दिन कुछ नया सीखना और एक बेहतर इंसान बनना। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपके लिए क्या मायने रखता है तो बाकी सभी चीज़ें जैसे दूसरों की राय, दिखावा, फालतू की बहसें महत्वहीन हो जाती हैं। आंतरिक शांति और खुशी का वास्तविक अर्थ। डारियस इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। आधुनिक समाज में हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम एक बड़ी कार, एक बड़ा घर या अधिक पैसा प्राप्त कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। हम एक इच्छा पूरी करते हैं और तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं को सीमित करें। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना ही सच्ची अमीरी है। अपनी इच्छाओं को असीमित मत होने दें। प्रशंसा की लालसा छोड़ें। हम अक्सर दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है तो आप हमेशा उनके गुलाम रहेंगे। अपनी मान्यता समय बने। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना। जीवन हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। डारियस इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि जब जीवन में बुरी चीज़ें होती हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। बाधा ही रास्ता है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जो चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट बनती है वही चीज़ हमारे लिए एक नया रास्ता खोलती है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो यह आपके शरीर को आराम देने और स्वास्थ्य के महत्व को समझने का अवसर है। अमोर फाटी, यह एक शक्तिशाली सिद्धांत है जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्यार करना। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे केवल स्वीकार न करें बल्कि उसे खुशी खुशी गले लगाएं। यह माने कि जो हुआ है वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ है। लचीलापन, एक रबर बैंड की तरह बने। जब जीवन आपको खींचे और तनाव दे तो टूटने के बजाय वापस अपने मूल आकार में लौट आएं। धन, संपत्ति और करियर पर स्टोइक विचार। डारियस खुद एक उद्यमी और निवेशक हैं, इसलिए वे स्टोइसिज्म को वित्तीय सफलता के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ते हैं। धन एक उदासीन वस्तु है। स्टोइक दर्शन धन के खिलाफ नहीं है। सेनेका खुद अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन उनका मानना था कि धन होना अच्छा है लेकिन धन पर निर्भर होना या उसका गुलाम बन जाना बहुत बुरा है। वित्तीय स्वतंत्रता, पैसे का सबसे बड़ा उपयोग महंगी घड़ियां या कपड़े खरीदना नहीं है बल्कि स्वतंत्रता खरीदना है। धन आपको यह चुनने की आज़ादी देता है कि आप अपना समय किसके साथ और कैसे बिताना चाहते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। अपने करियर में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। यह आपके नियंत्रण में है, लेकिन प्रमोशन मिलेगा या नहीं इसकी चिंता न करें। यह आपके अपने नियंत्रण में नहीं है। दूसरों के साथ व्यवहार और सामाजिक संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बातचीत करने में बीतता है। डारियस अपनी पुस्तक के कई पात्रों में बताते हैं कि मुश्किल लोगों से कैसे निपटें।
हम दूसरों को नहीं बदल सकते। किसी और के व्यवहार, क्रोध या अज्ञानता पर गुस्सा होना मूर्खता है। आप केवल अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण कर सकते हैं। सहानुभूति। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो यह याद रखें कि वह व्यक्ति अपने समय के अज्ञान, भ्रम या दर्द से पीड़ित है। स्टोइक्स मानते थे कि कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं होता, वे केवल यह नहीं जानते कि सही क्या है। विषाक्त लोगों से दूरी। हालांकि हमें दयालु होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को अपना फायदा उठाने दें। उन लोगों के साथ समय बिताना कम करें जो हमेशा शिकायत करते हैं या जो आपकी मानसिक शांति को भंग करते हैं। दैनिक जीवन के लिए 4 व्यवहारिक स्टोइक्स अभ्यास। डारियस केवल सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि कुछ ऐसे अभ्यास भी साझा करते हैं जिन्हें हम रोज कर सकते हैं। नंबर 1, नकारात्मक दृश्य। हर दिन कुछ मिनटों के लिए कल्पना करें कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ें हैं, अपनी नौकरी, आपका स्वास्थ्य या आपके प्रियजन, वे आपसे छिन गए हैं। यह सुनने में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह अभ्यास आपको वर्तमान में जो कुछ आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञ बनाता है और आपको भविष्य के झटकों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। नंबर 2, मेमेंटो मोरी। यह याद रखना कि आप नश्वर हैं और एक दिन आपको मरना है। यह विचार आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपका समय सीमित है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या अपने सपनों को टालना बंद करें। नंबर 3, स्वेच्छक असुविधा। कभी कभी जानबूझकर अपने आप को असहज स्थितियों में डालें, जैसे ठंडे पानी से नहाना, एक दिन का उपवास रखना या अपनी कार के बजाय पैदल चलना। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और आपको यह सिखाता है कि आप कम संसाधनों में भी खुश रह सकते हैं। नंबर 4, जर्नलिंग। प्रतिदिन अपने विचारों को लिखें। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या गलती की? कल मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? किताब का निष्कर्ष। एक सार्थक और संतुलित जीवन जीना। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का सार यह है कि हमारा जीवन उन चीज़ों से आकार लेता है जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हम अपना ध्यान नकारात्मक गपशप, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने और उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हमारा जीवन तनावपूर्ण और दुखी होगा। इसके विपरीत, यदि हम अपना ध्यान अपने चरित्र के निर्माण, अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने पर केंद्रित करते हैं, तो हम एक अत्यंत शांत, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। डारियस फोरेकस इस पुस्तक के माध्यम से हमें एक सीधा संदेश देते हैं। शोर को नज़रअंदाज करें, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और हर दिन अनुशासन के साथ केवल उन चीज़ों पर काम करें जो वास्तव में आपके जीवन में मायने रखती हैं। स्टोइसिज्म कोई जादू की छड़ी नहीं जो आपकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगा, बल्कि यह एक चश्मा है जिसे पहनकर आप दुनिया की समस्याओं को एक शांत और स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। नमस्कार।